हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड वर्ग पुस्तिका। स्टूडेंट, इसमें आपका 7th क्लास के विज्ञान का हम आज आपके लिए पार्ट 6 का भौतिक एवं रासायनिक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आज आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। कक्षा 7 विषय विज्ञान के आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए स्टूडेंट। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं। कक्षा 6 की 6 का नाम क्या है आपका पार्ट का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेके आए, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह ज़रूर देखें। 8th ग्रेड वर्कबुक पुस्तिका का यह पार्ट 6 हम आज आपके लिए लेके आए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो स्टूडेंट, क्या है आपका मोम पिघलना, भोजन का पाचन, कोयला जलना, जल में शक्कर घुलना, यह आपका दिया है। तो क्या भौतिक और रासायनिक दिया है, तो इसमें भौतिक क्या है हमारा, मोम का पिघलना और शक्कर का घुलना, यह आपका भौतिक है। इसी के बाद हम रासायनिक में देखेंगे तो रासायनिक क्या है हमारा, भोजन का पाचन और कोयले का जलना, यह आपका जो दिया है। इनमें से दोनों आपको भौतिक एवं रासायनिक करके बताएं। मोम का जलना और पिघलना और शक्कर का घुलना आपका भौतिक है। इसी के बाद रासायनिक क्या आपका, भोजन का पाचन और कोयले का जलना, यह आपका रासायनिक है। जो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका राइट हो चुका है स्टूडेंट। इसी के बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपका, सिरका जिसे कहते हैं एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट, उक्त अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। स्टूडेंट, इसमें क्या बनेगा, कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड का आंसर क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाले का। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, लकड़ी का कटना एवं एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। आंसर क्या है स्टूडेंट इसका, कि क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद उसे पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक कटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलना रासायनिक है, क्योंकि उसे पुनः बनाया नहीं जा सकता, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपर सल्फेट विलयन, नीले में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसका रंग क्यों हो जाता है, आयरन सल्फेट के बनने के कारण। तो किस कारण हो जाता है, आयरन सल्फेट के बनने के कारण उसका रंग हरा हो जाता है। लघु उत्तरीय का 5वां प्रश्न देखेंगे हम स्टूडेंट। क्या दिया है आपको पहला इसका लघु उत्तरीय का, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है, यहाँ किस प्रकार का परिवर्तन है, परिवर्तन द्वारा समझाइए, समीकरण द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसका आंसर क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो समीकरण है वो आपको यहाँ पे नीचे बताया क्या है, Mg + O2 = MgO। यह आपका किसका है, यह आपका सूत्र किसका दिया आपको, मैग्नीशियम का यहाँ पे सूत्र दिया गया है पूरा, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के बाद हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन आपका क्या दिया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिया है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन की ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपका छठे का जो कि आपका भौतिक एवं रासायनिक में अंतर था वो आपको यहाँ पे बताया है। इसी के बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका दिया, रासायनिक परिवर्तन के उत्पादन बनने के अतिरिक्त और कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको यहाँ दिया, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, घटना रासायनिक परिवर्तन हो सकती है। आपका पूरा इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न के अतिरिक्त और कौन सी घटना हो सकती है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिया है, जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन है दिया। इसी के नीचे इसका आंसर देख लीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनाइट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नीचे सूत्र भी आपको यहाँ पे सूत्र के द्वारा आपको बताया। तो इसमें क्या है, CaCO3 + H2 उत्पाद बनते हैं, यहाँ पे आपको सूत्र द्वारा पूरा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय का दिया है। पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय आपका 9वां
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं उसका उदाहरण वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए किस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिया है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें गर्म उबलते हुए जल को कॉपर सल्फेट के चूर्ण तक मिलाते रहते हैं जब तक उसके कॉपर सल्फेट और अधिक घोलना असंभव ना हो जाए। फिर उसको ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। स्टूडेंट ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ दिया है। इसी के बाद हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन आपको कह दिया लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन समीकरण द्वारा समझाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर क्या दिया है आपको। लोहे में बनने के समान नमी वाली हवा को ऑक्सीजन में प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड की जम जाती है। यह भूरे रंग की परत को लोहे के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने कारण आयरन ऑक्साइड बनाने से होता है, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं, लोहे में जंग लगने कहते हैं। यह आपका पूरा इसका आंसर दिया है। इसे सूत्र द्वारा समीकरण द्वारा समझाना, तो आप यहाँ पे समीकरण भी देख लीजिए क्या आपका आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो इसका रस्ट जंग क्या है आपका यहाँ पे दिया रस्ट जंग। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लगती है। किसके? पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, वाटर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लगता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट आपका जो आप 10वें का बी वाला है, तो क्या लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए क्या करेंगे हम। लोहे पर जंग लगने को प्लास्टिक पेस्ट, बेक्स पेंट, ग्रीस या तेल की परत चढ़ाकर कुछ हद तक रोका जा सकता है। इस पतली परत के कारण लोहे के परमाणु पानी के संपर्क में नहीं आते, इसलिए ऑक्सीजन लोहे के संयोग में नहीं कर पाती और जंग नहीं लग पाता। इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्लास्टिक पेंट, बेक्स पेंट, ग्रीस या तेल लगाकर हम लोहे को जंग से कुछ हद तक बचा सकते हैं। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। इसी के बाद स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट लेसन आपको दिया है कि पार्ट 10 जीवों का श्वसन, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए ये वीडियो भी आप अच्छी तरह से ज़रूर देखिएगा।